नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक आज का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टैंडर्ड टेंथ। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टैंडर्ड टेंथ के लिए सभी क्लास जो सेक्शन है, सभी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। जिसमें से पहला टॉपिक हम उठा रहे हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करना है, समांतर श्रेणी बोलते थे, तो समांतर श्रेणी में आपको कुछ चीजें समझना होता है। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में हम इसे एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, समांतर श्रेणी में जो हमारे पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, पहले वो जानते हैं। देखिए, पद जो हमारे होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इस तरह से हम पहले पद को कह सकते हैं भाई A1, दूसरे पद को कहेंगे A2, तीसरे पद को A3, A4 डॉट डॉट AN तक ऐसे हमारे टर्म्स हो जाएंगे समांतर श्रेणी के। उसके बाद देखिए, जो इसमें हमारा पद हो गया, तो पहला पद हमारा हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद, चौथा पद। अब इसमें जो पद हुआ, तो पहला पद जो होगा हमारा, पहला पद वो तो हो गया A1 पहला पद। यहाँ पर एक चीज होती है जिससे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर को हम D से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हमारा कैसे निकलेगा, इसमें निकालते हैं A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 करके हम सार्वंतर निकालते हैं। देखो, सार्वंतर जो हमारा होता है, सार्वंतर में कोई भी दो पद उठाएं, कोई भी दो पदों के बीच का अंतर बराबर होगा, समान होगा। मतलब ये हुआ, समांतर श्रेणी के पूरे सीरीज में कोई भी दो पद आप उठाएंगे तो उन दोनों पदों के बीच में जो उनका सार्वंतर होगा, डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा, बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं समांतर श्रेणी है, अदरवाइज हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते। तो यहां तक ये चीजें हुई। आगे इसमें देखेंगे कैसे हमारी समांतर श्रेणी हो सकती है। तो आपको एक एग्जांपल दिया जाएगा, 2, 4, 5, 7 डॉट डॉट, यहां पर ऐसे कह दिया जाए। तो देखिए, अब इसमें से आपको बताना चाहिए हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको क्या करना, पहले इतना डिफरेंस देना। कितना डिफरेंस है भाई, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना, 2 का। तो देखिए, 2 का डिफरेंस दो जगह, एक जगह 1 का डिफरेंस है, इसलिए हमारा एपी श्रेणी नहीं होगी, क्योंकि इसमें भाई जो सार्वंतर था वो बराबर नहीं आया है। देखो आगे एग्जांपल देखते। देखिए, समांतर श्रेणी के लिए अगला एग्जांपल मैंने लिया कि भाई 7 हो गया, 9 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, डॉट डॉट कर दिया। अब यहाँ पर आपको बताना कि भाई समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए, पहले आप देखेंगे यहाँ पर कितना डिफरेंस है भाई, 2 बढ़ रहा, यहाँ पर कितना हो रहा, 2 बढ़ रहा, और इस पे भी 2 बढ़ रहा। तो हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आ रहा, 2 का आ रहा है। जब डिफरेंस सभी टर्म्स के बीच में बराबर आता है तो वो हमारी समांतर श्रेणी होती है। तो हम कह देंगे भाई ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसी तरह से अगला एग्जांपल अगर लिया जाए, तो मैंने कहा 4 हो गया, 8 हुआ, 12 हुआ, और 16 लिया, डॉट डॉट कह दिया। और इसमें आपको पूछा कि बताइए क्या समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आप बताओगे भी ऐसा है कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये हमारा समांतर श्रेणी होगा, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। अगले एग्जांपल की बात करूं तो आप देखेंगे 5 हो गया, 10 हुआ, 10 के बाद मैंने 12 लिया, 15 लिया और 20 लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे और आगे डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितना आया भाई, 5 का आया, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, 2 आया, और यहाँ पर आया कितना, 3 का डिफरेंस, और यहाँ पर आ गया 5 का। तो आप इस श्रेणी में देखेंगे तो आपको जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, अलग अलग प्रकार का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसलिए यह भी श्रेणी हमारे समांतर श्रेणी नहीं होगी। समांतर श्रेणी करने के लिए कॉमन डिफरेंस हमारा हमेशा बराबर होगा। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो सीरीज कभी भी
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एक ही सीरीज नहीं हो सकती है। देखिए क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम देखते हैं। समांतर श्रेणी के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया कि भाई ऐसा है कि मैंने कहा आपके पास दिया है 5, 10, 15 और 20 और 25 डॉट डॉट कह दिया और मैंने कहा कि इसमें बताइए पहला पद क्या होगा और सारांतर क्या होगा। पहला पद आपको बताना, पहला पद पहले पद को हम डिनोट करेंगे ए से, ये बताइए। उसके बाद मैंने कहा सार्वधातुक बताइए, सार्वधातुक मतलब कॉमन डिफरेंस जो इसका है डी क्या होगा वो बताना। ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो पहला पद जो हमारा ए है वो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5 है, तो ये पहला पद हो गया 5। अब आपको क्या चाहिए, इसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। जो डिफरेंस हमारा होता है वो हम कहते हैं a2 - a1 = a3 - a2 करके निकालते हैं, तो d निकल के आएगा आपके पास a2 जो हमारा ये टर्म दूसरा टर्म में फर्स्ट टर्म तो सब्ट्रैक्ट कर दो और इसी तरह थर्ड टर्म से आप क्या कर दो सेकंड टर्म को माइनस कर दोगे, तो d इक्वल टू आपका बचेगा यहाँ 5 बराबर 5। दोनों कंडीशन में क्या देखा हमने 5 और 5 आ रहा है, इसलिए जो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस 5 का डिफरेंस मतलब 5 क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 5 होगा। आगे देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी मतलब ये हुआ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप जो होगा वो किस टाइप से हमारी समांतर श्रेणी होती है, तो भाई वो होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और इसी तरह से डॉट डॉट आगे भी होता है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखें। भाई अगर मैं आपको कहूँ एक क्वेश्चन दूं कि भाई a का मान आपके पास 5 है और d का मान मैंने दे दिया 2। a का मान अगर आपके पास 5 है और d का मान 2 है, तो बताइए आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि भाई बताइए AP के 4 पद क्या होंगे, तो वो निकालिए 4 टर्म्स ऑफ AP क्या होंगी। तो आप बोलोगे भाई हमारे पास व्यापक रूप है जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, वो हम जानते हैं क्या होता है। पहला टर्म होगा, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया। हमें यही निकालना था। ओके, ए की वैल्यू आपके पास 5 दिया, 5 रखा, 5 प्लस 2 किया और यहाँ 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 रख दिया और डॉट डॉट कर दिया। ये हो गया 5, 5 2 7 हो जाएगा और ये 2 2 4 और 5 हो जाएगा 9 और ये हुआ 3 2 6 5 11 डॉट डॉट हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा एपी होगा, एपी के 4 टर्म्स होंगे, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मैंने कहा भाई आपको दे दिया गया ए का मान मैंने कहा 4 है और डी का मान मैंने दे दिया आपको 5 और एक कंडीशन में पूछा कि भाई एपी सीरीज ज्ञात करिए, फाइंड आउट एपी सीरीज। तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास जो है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी का जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है वो लिख देंगे। वो होता है हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट कह देंगे। भाई ऐसा है a का मान हमारे पास 4 है, 4 प्लस 5 किया, 4 प्लस 2 गुणे 5 हो गया, 4 प्लस 3 गुणे 5 हो जाएगा डॉट डॉट। तो आप भी देखेंगे 4 और 4 5 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14 हो गए, 5 से 15 4 19 डॉट डॉट। एपी सीरीज जो हमारी निकल के आई वो क्या है भाई 4 9 14 19। इस तरह से एपी सीरीज निकाल सकते हैं। देखिए अगला हमारा रूल है भाई एनवा पद कैसे निकालते हैं। एनवा पद निकालना एज टर्म्स क्या होगा, एनवा पद का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम निकालते हैं क्या भाई एनवा पद निकालते हैं n टर्म्स ऑफ NAP। एक तो हम इस तरह लिख सकते हैं, दूसरा हम इसी फॉर्मूले को Tn इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला को हम n बराबर भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला सेम यूज होते हैं।
जहां पर इनके नाम क्या है वो नाम भी समझ लेते हैं। देखें भाई ऐसा है nवां पद निकालने के लिए एक जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, पहला पद होता है, प्रथम पद होता है AP का पहला पद। उसके बाद n जो होता है वो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या वो हो गई nवां पद, मतलब n की मान हो गया। D होता है कॉमन डिफरेंस होता है, सार्वंतर बोलते हैं भाई इसे, सार्वंतर होता है। L जो होता है वो अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है। और इसे हम An कहें तो An होता है हमारा nवां पद होता है, इसे nवां पद कहते हैं। इस तरह से इसके नाम है और इसका यूज कैसे करते हैं वो हम अगले एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया, देखिए आगे आपको कहा गया कि भाई 2,7,12 डॉट, इसमें आपको निकालना क्या है, 10वां पद निकालिए। 10वां पद क्या होगा AP का वो निकालना है। तो आपको भाई ऐसा करना है, A का मान आपके पास 2 दिया है, डिफरेंस लिखोगे तो 2 से 7, 7 से 12 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 5 बढ़ रहा है, तो हमारा D का मान हो गया 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के निकालने के लिए हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा पास फॉर्मूला हमने पढ़ रखा an = a + n - 1 * d। कौन सा पद निकालना, 10वां पद। 10वां पद निकालना है तो n बराबर क्या रखोगे 10, a की जगह मैंने रखा 10, ये हो गया। तो यहाँ पर a का हमारा मान है 2 + n की जगह 10 - 1 और d की जगह हो गया 5। तो a 10 बराबर हो जाएगा 2 + 10 में 1 में घटाऊंगा तो बचेगा मेरे पास 9, तो ये हो जाएगा 9 × 5। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे 2 + 45, तो 10 का मान जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 47। ये हमारा हो जाएगा 10वां पद। ये क्वेश्चन आपको दिया अगला, देखिए यहाँ पर आपको दिया है 7, 13, 19 और डॉट डॉट 205 दिया है। और यहाँ पर निकालना ये है कि भाई 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, भाई 7 से लेकर के 205 के बीच में जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी वो निकालो। तो आपको करना क्या है, पहला पद आपको दिया है 7, कॉमन डिफरेंस जो D है, देखो 7 6 13, 13 6 19, 6 बढ़ रहा है। और ये जो हमारा दिया है इसे लास्ट टर्म बोलते हैं अंतिम पद। L का मान भी आपको दिया है 205 और निकालना क्या है, आपको L निकालना है। इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है मैंने बता रखा है आपको कि भाई वही फॉर्मूला यूज हो जाता है हमारा यहाँ भी। L का मान दिया हमारे पास, रख देते कितना दिया 205, A का मान अपने पास है 7 + n का मान निकालना -1 और D का मान आपके पास कितना है, तो D का मान है 6। यहाँ पर 205 माइनस कर देंगे 7 बराबर बचे n - 1 और ये 225 में जैसे माइनस करोगे 7 तो बचेगा क्या आपके पास 198 बच जाएगा। 198 = n - 1 × 6, 198 ये मल्टीप्लाई में तो इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, बचेगा n - 1। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा और बचेगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा बराबर n - 1। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 33 और 1 इधर आ जाएगा +1 = n हो जाएगा। तो n का मान आ जाएगा 34। पदों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी भाई 34, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर दिया गया 3, 18, 13 और 18। तो 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ऐसा करिए A का मान मैंने दे दिया भाई 3 हो गया, D का मान देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का आ रहा है, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा 5 का। कौन सा पद 78 होगा, हमने कहा भाई ऐसा है nवां पद हमारा 78 होगा, हमने कहा भाई nवां पद 78 होगा, हमने ये रख दिया। और निकालना कौन सा पद 78 होगा, देखिए सॉल्व करते हैं। आपका फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। an की जगह आपको रखना कितना है 78 रख दोगे बराबर a की वैल्यू हो गई 3 और n निकालना -1 हो जाएगा और d का मान हो जाएगा 5। 78 में 3 घटाओगे बचेगा आपके पास n - 1 × 5। जैसे को माइनस किया तो 75 = n - 1 और ये 5। आपको करना क्या 75 डिवाइड में आ रहा है 5 = n -
1। वापस इसको आप डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 15 बचे 75, 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो 1 इधर आया तो 15 1 16 हो जाएगा n, तो n का मान आपको मिल जाएगा 16, मतलब 16वां पद जो होगा वो हमारा 78 हो जाएगा। इसमें आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर करना। देखिए आपको दिया गया क्वेश्चन पहला होमवर्क में 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 94 होगा, पहला ये निकालना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो है 3, 6, 9 डॉट डॉट का कौन सा पद आपको बताना है कि 19वां पद जो होगा वो कौन सा होगा। इन दोनों को आंसर आपको करना है।